गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 30 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार डॉकर से हमारी जो इमेज है, जो हमारी होस्ट मशीन है, वहां से हमारी इमेज को हम डॉकर हब में कैसे लेके जाते हैं और वहां से उस इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स कैसे बना सकते हैं। तो बेहद दिलचस्प लैब होने वाली है, लैब भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। तो आई होप, और ये डॉकर का अभी हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंसिबल। तो फिलहाल के लिए डॉकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लर्न करने की कोशिश करें। कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, नो नीड टू वरी। अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि हाउ टू पुश डॉकर इमेज इन डॉकर हब। तो कॉन्सेप्ट क्या है आज के इस लेक्चर का कि सपोज करें आपके पास ये AWS के ऊपर आपने एक होस्ट बनाया है अपना EC2 मशीन जिसे हम कहते हैं, ये हमारा एक होस्ट है, ठीक है। हमने लिनक्स मशीन जो है AWS से ले ली। अब हम क्या करते हैं, उस लिनक्स मशीन के ऊपर हम पहले डॉकर इंस्टॉल करते हैं। तो आप कह लें कि हमने यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल कर दिया। अब डॉकर इंस्टॉल होने के बाद, डॉकर इंजन आप कह लें इसको, इसके बाद आप क्या करते हैं, उस होस्ट मशीन के ऊपर डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आप कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये मेरा कंटेनर है साहब, कंटेनर 1 इसको हम क्या लेते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर ना मैंने कोई एप्लीकेशन चलाई या मैंने कोई सपोज करें 100 सॉफ्टवेयर जो है, 100 सॉफ्टवेयर मैंने इस पे इंस्टॉल कर दिए, सारा कुछ काम कर दिया, कंटेनर को मैंने परफेक्ट बना दिया जैसा कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए था या मेरी एप्लीकेशन के लिए चाहिए था, मैंने वो बना दिया। अब सपोज करें कि यही सेम काम मेरे एक और फ्रेंड को करने के लिए आ जाता है। अब उसको सेम एग्जैक्ट काम करना है, या मेरी टीम का बंदा है वो सपोज करें आप सिंगापुर में बैठा है ना, अब उसके पास ये काम आ जाता है, या वो टोक्यो में बैठा है, टोक्यो मुझे बड़ा पसंद है तो टोक्यो चलते हैं, ठीक है। तो टोक्यो में बैठा है वो बंदा। अब टोक्यो में वो कहता है कि यार वही वाला प्रोजेक्ट और जो सारा काम तूने किया यार वो चीज मुझे चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि उसके काम को, उसकी मेहनत को बचा सकते हैं, क्योंकि हमने तो काम कर लिया, हमने कंटेनर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, सब कुछ किया, कॉन्फ़िगर किया, बतेरी सारी मेहनत करी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे ना करनी पड़े, ठीक है। अब सपोज वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब वो मेरे से रिक्वेस्ट करेगी यार तुम दे दो ना प्लीज यार अपना एक प्रोजेक्ट, यार अपनी एक कंटेनर की यार इमेज बना के दे दो मेरे को, है तो अब मना तो नहीं कर पाऊंगा ना। चले अच्छी बात है, आप कहेंगे आज बड़े मूड में लग रहे हो। अरे यार जिंदगी ना बहुत छोटी सी है, और कभी कभी ना हमें, जो मैं आप लोगों से भी जब गुफ्तगू करता हूं तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हमने इतनी टेंशन नहीं लेनी है। लाइफ इज टू शॉर्ट। कौन सा दिन, कौन सा मूड, कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा हमारा आखिरी होगा हमें नहीं मालूम। हमने मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत से ही बात करनी है। आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक पे मजहब की लड़ाई रहती है, हिंदू वाले अपने हिंदू रिलीजन की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और फिर वो ये भी दिखाते हैं कि मुस्लिम कैसे हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम भी दिखाते हैं कि ये देखें क्या हो रहा है इंडिया में मुसलमानों के साथ, हिंदू क्या कर रहे हैं। ये सब जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये हमें अलग कर रही हैं। यार हमें ना सबसे पहले इंसान बनना है। ये चीज़ें फेसबुक पे शेयर करना बंद करें, नफरतें फैलाना बंद करें। यार अच्छी चीज़ें भी तो करते हैं ना लोग, यार नेकी भी करते हैं ना यार। कोई बहुत बंदे होते हैं जो किसी गरीब के लिए उसको खाना खिला रहे हैं, किसी गरीब बच्चे के साथ बैठ के उसको अपने बच्चों की तरह उसको खिलौने दिला के ला रहे हैं। ऐसी बातें क्यों नहीं शेयर करते हम? आखिर कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम हमारे माइंड में है। तो यार सोचें कभी बैठ के। मुझे किस्सा याद आता है, इथोपिया के अंदर एक बड़ा ही फेमस फोटो था जो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें एक गिद्ध बैठा हुआ था और एक गरीब बच्चा इथोपिया का, वो मेरे ख्याल से इथोपिया या युगांडा का था, अफ्रीका में, और वो बिल्कुल मरने की हालत में था, बिल्कुल मरने की हालत में ऐसे सर झुका के बैठा हुआ है। आपने भी शायद वो फोटो देखा होगा, आप कभी गूगल करिएगा। और एक गिद्ध बैठा हुआ है और वो नजर गड़ाए हुए कि कब ये मरेगा और मैं इसको खाऊं। और वो बच्चा बिल्कुल मरने की सिचुएशन में था। उस फोटोग्राफर ने उस फोटो को खींचा, उस फोटो को खींच के वो लाया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मिला फोटोग्राफी का। पुलित्जर या कौन सा एक प्राइज होता है वो उसको मिला, और दुनिया भर में उसका प्राइज मिला। और वो वीडियो सदी, वो फोटो सदी की सबसे ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि वायरल फोटो उस जमाने के हिसाब से थी, जो सबसे ज्यादा देखी गई और कहा गया कि देखिए गरीबी किस लेवल पे पहुंच चुकी है। उस गरीबी को दिखाने वाला शख्स तो अमीर हो गया, वो गरीब बच्चा मर गया।
उसके बाद एक जगह एक डिबेट चल रही थी, मजे की बात सुनिएगा आप, ये आज लेक्चर तो चलता रहेगा लेकिन मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद एक डिबेट एक जगह चल रही थी और वो अपना प्राइज लेकर अपनी तारीफों के बखान कर रहा था। तो उस वक्त उससे किसी ने पूछा उसके उस वाकया के बारे में कि वहां क्या हुआ था। तो एक रिपोर्टर खड़ी हुई और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कहा कि उस दिन वहां पर एक गिद्ध नहीं था, वहां पर 2 गिद्ध थे। एक वो जो उसके मरने का इंतजार कर रहा था और दूसरा वो जो वहां से फोटो खींच के ले आया ताकि मैं इसे बेच सकूं, बाजार में नाम कमा सकूं। वो चाहता तो उस बच्चे को भी उठा के ला सकता था और उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया, सिर्फ फोटो खींच के ले आया। आज उसका नाम है दुनिया भर में उस फोटोग्राफर का। ये बात उस फोटोग्राफर को इतना दिल तक लग गई, इतना सदमा उसको बैठ गया, उसको नींदें आनी बंद हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। एंड दिस इज द ट्रुथ। आप जैसा करते हैं आप वैसा भरते हैं। आपने किसी को मरते हुए छोड़ा और बाद में उसकी मौत ने सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ा, आप क्या मुंह लेकर जाएंगे ऊपर वाले के पास? सोचिए कभी, थिंक अबाउट इट। अच्छा चल, तो कॉन्सेप्ट की बात दोबारा से कर लेते हैं। लेक्चर में थोड़ी सी कहानियां लंबी होगी तो बट कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। सो होस्ट क्या है? हमारा लिनक्स है, उसके ऊपर हमने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया और उसके ऊपर हमने एक कंटेनर बनाया जहां 100 सॉफ्टवेयर है। अब सपोज मेरा कोई फ्रेंड कहता है कि मुझे सेम कंटेनर, मुझे सेम काम करना है जो आपने किया है और मैं ये काम नहीं करना चाहता, इससे बचना चाहता हूं। तो सॉल्यूशन क्या है? आप इसकी इमेज बनाएं और इसकी इमेज बना के, इस कंटेनर की इमेज बना के आप डॉकर हब में आप जो है स्टोर कर दें। आप डॉकर हब में इसको पुश कर दें। इस कंटेनर की जो इमेज है उसको आप डॉकर हब में डाल दें। अब वो जो बंदा जो टोक्यो के अंदर है वो अपने यहां पे एक EC2 इंस्टेंस, एक होस्ट मशीन क्रिएट करेगा। उस होस्ट मशीन के ऊपर वो डॉकर इंस्टॉल करेगा, डॉकर इंजन, और फिर वो क्या करेगा, वो अपने इस होस्ट में इस डॉकर हब से उस इमेज को उठा के लाएगा। इस इमेज को वो उठा के लाएगा। अब ये इमेज यहां पे आ गई। इस इमेज के अंदर 100 सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, सारा काम पड़ा हुआ है। अब वो इस इमेज से क्या क्रिएट करेगा? एक कंटेनर क्रिएट करेगा और उस कंटेनर के अंदर ये 100 के 100 सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहे होंगे जो यहां पे आ रहे हैं। तो आज की लैब का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें सबसे पहले एक होस्ट बनाना है, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है लिनक्स मशीन का। उसके ऊपर हमने एक कंटेनर क्रिएट करना है। उस कंटेनर में हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। हम इमेजिन करेंगे कि ये वो 100 सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो फाइल हमें फिर यहां नजर आनी चाहिए, इसीलिए मैं कुछ फाइलें यहां पे क्रिएट करूंगा। उन फाइलों को क्रिएट करने के बाद मैं इस कंटेनर की एक इमेज बनाऊंगा। पहले मुझे इस कंटेनर की इमेज बनानी पड़ेगी। जब इस कंटेनर की इमेज बन जाएगी, उस इमेज को मैं पुश कर दूंगा डॉकर हब में। अब वो डॉकर हब में चली गई। अब डॉकर हब में अभी मैंने आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, तो आज की लैब में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि डॉकर हब का अकाउंट कैसे बनेगा। अकाउंट बनाने के बाद मैं उस इमेज को वहां पुश कैसे करूंगा, वो मैं सब आपको लाइव दिखाऊंगा लैब के अंदर। अब वो इमेज यहां पे आ गई। अब इस बंदे को मुझे सिर्फ ये बताना है कि मैंने डॉकर हब में वो इमेज किस नाम से, यानी मेरा अकाउंट का एक डॉकर आईडी होगा, तो मैंने वो डॉकर आईडी स्लैश इमेज का नेम लिखना है, इमेज नेम, और मैंने वो ये दोनों चीजें बता देनी है इस बंदे को कि भाई ये मेरी डॉकर आईडी है स्लैश ये मेरा इमेज नेम है। वो जैसे ही डॉकर से पुल करेगा, डॉकर पुल और डॉकर पुल के साथ वो ये दोनों चीजें यहां पे लिखेगा, तो क्या होगा, वो इमेज डॉकर हब से उठ के यहां पे आ जाएगी। अब वो यहां पे आ गई। अब उस इमेज से जब वो बंदा कंटेनर बनाएगा तो उस कंटेनर के हमें अंदर चेक करना है कि जो फाइलें हमने यहां पे क्रिएट की थी क्या वो हमें वापस नजर आ रही हैं। अगर वो नजर आ गई, इसका मतलब कि मेरी जो काम उस बंदे ने किया होगा, फॉर एग्जांपल हम तो नॉर्मल फाइल बनाएंगे, पर इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी रियल टाइम में आप काम करेंगे तो जो भी वहां पे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो सारे के सारे यहां पे दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे जब ये कंटेनर बनेगा, है ना। तो यानी कि अब उसे बार बार ये काम नहीं करना पड़ रहा। वो इमेज हम डाल दें, बाद में फ्यूचर में जिस भी बंदे को उस तरह का कोई सिनेरियो चाहिए, उस तरह के कोई सॉफ्टवेयर से बना हुआ कंटेनर का इमेज चाहिए, तो वो हमारे डॉकर हब से उठा सकता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि उस इमेज को, जो इमेज हमने डॉकर हब में डाली है, हम उसे प्राइवेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होती है, बट उसे आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट करने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा उसको डायरेक्टली पुल नहीं कर सकता, उसको पहले यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसको पुल कर पाएगा।
तो इससे क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो ज्यादा सिक्योर हो गया, हर कोई उसको नहीं उठा सकता, पुल कर सकता, वही कर सकता है जिसको यूजर आईडी पासवर्ड पता है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करेंगे तब वो उसको पुल कर पाएगा। तो आज ओवरऑल ये सिनेरियो है हमारी लैब का जो हम करने वाले हैं। तो मैं आपको अभी स्टेप लिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको लैब करके दिखाता हूं। अब जरा स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने AWS के अकाउंट के अंदर जाना है। किसी भी रीजन में आप जा सकते हैं, मैं मुंबई रीजन के अंदर जाऊंगा और वहां पे जैसे कि आपको पता है हम डॉकर के लिए अमेजन की एक लिनक्स मशीन लेते हैं जिसमें ऑलरेडी डॉकर की फाइल होती है। तो वो मशीन हमने लेनी है जो हम पिछले डॉकर की लैब में लेते हुए आए हैं। वो मशीन लेने के बाद आप पुट्टी के थ्रू अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे जैसे कि हम हर लेक्चर में करते हैं, और करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको मालूम है EC2-user हमें करना पड़ता है पुट्टी के अंदर। ऐसा करने से हम लिनक्स मशीन के अंदर आ जाएंगे एंड वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होस्ट मशीन होगी। अभी हम होस्ट मशीन के अंदर आ गए, ठीक है। अब इस मशीन के अंदर आने के बाद कुछ बुनियादी काम हमें करने हैं, जैसे sudo su करना है जिससे कि हम रूट यूजर बन जाएंगे। उसके बाद हम अपनी मशीन को अपडेट कर लेते हैं, अगर कोई अपडेट करना है तो वो जो भी अपडेट उस मशीन में होने होंगे वो हो जाएंगे। उसके बाद सबसे मेजर काम करना है, हमें डॉकर इंस्टॉल करना है, yum install docker। ऐसा करने से डॉकर इंजन यहां पे आ जाएगा, यानी डॉकर इंजन आपका यहां पे आ गया, ठीक है। तो डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब डॉकर इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, डॉकर को स्टार्ट करना है, तभी तो डॉकर काम करेगा। तो नेक्स्ट कमांड आपको क्या लिखनी है, सर्विस डॉकर स्टार्ट। ये जो जहां जहां मैंने एरो लगाया है इसका मतलब ये कमांड है जो आपको लिखनी है। तो सर्विस डॉकर स्टार्ट, ऐसा करने से डॉकर का जो ये इंजन है ये चालू हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी काम आप कर सकते हैं, यानी कंटेनर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ये कमांड नहीं चलाई है तो आप फिर कंटेनर क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंजन चालू ही नहीं हुआ। जब तक इंजन चालू नहीं हुआ जनरेटर का या गाड़ी का, तो गाड़ी चलेगी कैसे, है ना। तो आपने पहले उसको स्टार्ट करना है। इंजन है तो भैया इंजन तो चालू करना पड़ेगा ना। तो डॉकर सर्विस डॉकर स्टार्ट आप करें। उसके बाद मैं कहता हूं यार हम जैसे हमेशा एक रनिंग कंटेनर बनाते हैं, वो कंटेनर बना लेते हैं डॉकर रन -it ubuntu। तो ubuntu इमेज मैं डॉकर हब से ही अपने आप उठा के लाएगा। अगर लोकली मेरी मशीन में अवेलेबल होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो ये हब से उठा के लाएगा। तो हमने इसको कहा डॉकर रन -it ubuntu bin bash कर दो, ताकि हम टर्मिनल के अंदर आ जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट पे सीधा कंटेनर के अंदर आके काम करना शुरू कर दें टर्मिनल पे। तो हमने ये कमांड चलाई, इस कमांड से क्या होगा, एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट हो गया और कंटेनर क्रिएट होने के साथ साथ एक इमेज भी बन जाएगी। इमेज भी यहाँ पे आपके पास ubuntu नाम से एक इमेज बन जाएगी। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो कंटेनर क्रिएट हो गया। अब इस कंटेनर पे मैंने जो भी काम करना है, सपोज मैंने 100 सॉफ्टवेयर इसमें बनाने हैं, इंस्टॉल करने हैं, एप्लीकेशन बनानी है, जो भी काम करना है मैं सारा काम कर लूंगा। तो टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ फाइल्स बना लेंगे ताकि हम उसे जब दूसरी जगह क्रिएट करें उस इमेज से तो हमें वो फाइल नजर आनी चाहिए। ये हमारी टेस्टिंग है आज की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ क्रिएट सम फाइल्स इनसाइड कंटेनर। तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा ये सब, डोंट वरी। तो हम कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेंगे। फाइल्स क्रिएट करने के बाद अब हमें इसकी इमेज बनानी है, क्योंकि इस कंटेनर की आप इमेज बनाएंगे तभी तो उस इमेज में वो सारी फाइलें आ जाएंगी जो हमने काम किया है। तो मैंने काम कर लिया, सपोज करें कंटेनर पे पहले सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया, डाउनलोड कर दिया और सारे तरह तरह के सॉफ्टवेयर मैंने सब डाल दिए। अब मैं उसकी एक फाइनल इमेज बना रहा हूं जो मुझे हब पे डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कंटेनर की इमेज बनाऊंगा। तो कंटेनर की इमेज बनाने के लिए क्या कमांड होती है, डॉकर कमिट। उसके बाद वो कंटेनर जिससे कि आप अपनी इमेज बनाना चाहते हो उस कंटेनर का नाम आएगा और फिर उस इमेज का नाम, कंटेनर से जो इमेज बना रहे हो उस इमेज को नाम क्या देना चाहते हो। मैं कहता हूं मैं image1 नाम देना चाहता हूं, तो आप image1 उसको नाम दे दें। तो क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, कंटेनर 1 की इमेज बन जाएगी image1 के नाम से आपकी होस्ट मशीन में। यहां पे image1 बन जाएगी। अब इस image1 में ये 100 सॉफ्टवेयर सब कुछ आ गए क्योंकि आपने उसी कंटेनर की इमेज बनाई है। अब इसके बाद हमें जाना है hub.docker.com पे और डॉकर हब में जाके हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। लैब में मैं आपको दिखाऊंगा सारे स्टेप कैसे क्रिएट होता है, रियल टाइम में दिखाऊंगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा अपने EC2 इंस्टेंस पे आना है और दोबारा EC2 इंस्टेंस पे आने का मतलब इस मशीन में आना है, इस होस्ट मशीन में आना है, ठीक है। अब इस होस्ट मशीन में आने के बाद मैं डॉकर लॉगिन कमांड चलाऊंगा तो ये मेरे से यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो जो यूजर नेम मैंने वहां दिया है, जो डॉकर आईडी मैं अकाउंट क्रिएट करते समय लूंगा अपनी मर्जी से, वो मुझे यहाँ पे एंटर करनी होगी यूजर नेम में, और पासवर्ड जो मैंने डॉकर हब अकाउंट के लिए बनाया होगा उस टाइम वो पासवर्ड मुझे एंटर करना होगा। ऐसा करने से मेरा अब ये जो होस्ट मशीन है ये डॉकर हब के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
इसका डॉकर हब के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से ये कनेक्ट हो गया उसके साथ। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने टैग देना है। आप अपनी इमेज को एक टैग दे दें। टैग देने से क्या होता है कि सपोज मैंने इमेज 1 यहां पे बनाई हुई है, इमेज 1 मेरी बनी हुई है, तो इसी इमेज को मुझे लेके जाना है डॉकर हब पे। मैंने इमेज 1 यहां पे बनाई है, इसे मुझे डॉकर हब पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक टैग देना पड़ेगा। टैग कैसे देते हैं कि आप एक इमेज बनाएं, उसके बाद अपनी डॉकर आईडी जो भी है, यूजर नेम या डॉकर आईडी एक ही बात है, वो डॉकर आईडी स्लैश कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई भी एनी नेम, आप एनी नेम यहां पे दे दें। कहने का मतलब ये है कि ये इमेज वहां पे किस नाम से सेव होगी ये आपको बताना पड़ेगा। यहां पे हो सकता है आपने इसका कुछ भी नाम रखा हो, लेकिन हो सकता है वहां पे लोगों को बताने के लिए कि भैया ये फलाना प्रोजेक्ट की इमेज है, आप हो सकता है उसका नाम बदलना चाहें। मैं कहता हूं ये प्रोजेक्ट 1 की इमेज है, तो जो प्रोजेक्ट 1 पे काम करना चाह रहा है उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस इमेज के अंदर प्रोजेक्ट 1 के सारी एप्लीकेशन पहले से पड़ी है, आप इससे कंटेनर बना लो। तो अगर आप उसको एक नया नाम देना चाहते हैं तो आप क्या करें, डॉकर टैग इमेज 1। इमेज 1 तो आपकी वही इमेज हो गई जो यहां पे पड़ी है, और अब क्योंकि मैं उसे डॉकर हब में किस नाम से सेव करना चाहता हूं वो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं डॉकर आईडी स्लैश उस इमेज का नाम लिखूंगा जो मैं डॉकर हब में जिस नाम से सेव करना चाहता हूं। ये काम करने के बाद मैं डॉकर पुश करूंगा। पुश करने से जो इमेज है वो उठकर चली जाएगी डॉकर हब के अंदर, और अब की बार वो किस नाम से सेव हो जाएगी, न्यू इमेज के नाम से। जबकि वो यहां पर किस नेम के नाम से थी, इमेज 1 के नाम से, लेकिन यहां किस नाम से सेव होगी, न्यू इमेज के नाम से, जो आपने नाम यहां दिया होगा। तो यहां आप जो भी नाम दोगे उस नाम से ये आपको डॉकर हब अकाउंट में नजर आने लगेगी। ये मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा, तो वहां ये इमेज हमें नजर आ रही होगी, यानी अब ये उठकर डॉकर हब में आ गई। अब पूरी दुनिया में कोई भी बंदा जो भी ये सेम चीजें चाहता है, ये सारे के सारे 100 सॉफ्टवेयर अपने कंटेनर में चाहता है, जो काम मैंने किया है वही काम वो करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमारी डॉकर हब से इमेज उठा के अपने यहां इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए आप ये करें कि नाउ यू कैन सी दिस इमेज, आपको हब में नजर आ रही है। अब आप एक दूसरे रीजन में जाएं, टोक्यो में जाएं AWS अकाउंट के अंदर, और वहां जाके दोबारा एक लिनक्स मशीन लॉन्च करें, लिनक्स मशीन EC2 इंस्टेंस लॉन्च करें। उसके बाद लॉन्च करने के बाद वही बुनियादी काम आपको दोबारा करना है, sudo su yum update -y yum install docker, यानी ये सारा काम आपने दोबारा से करना है। ये चारों कमांड आपने यहां पर भी चलानी है जब आप नया इंस्टेंस बनाएंगे। चलाने के बाद अब आपके डॉकर इंस्टॉल हो गया, इंजन चालू हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने उठा के लानी है, आपने फाइल उठा के लानी है डॉकर हब में से। तो आप क्या करेंगे, आप कमांड चलाएंगे डॉकर पुल डॉकर आईडी स्लैश इमेज नेम, यानी जो चीज यहां लिखी है सेम टू सेम आपने यहां पे लिख देनी है। उससे क्या होगा, ये उठा के ले आएगा। डॉकर पुल का मतलब है उसको पता है पुल कहां से करनी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है डॉकर हब से लेके आना है। वो डॉकर हब में जाएगा और इसको सर्च करेगा, अगर ये चीज वहां अवेलेबल होगी तो ये वहां से पुल करके आपको लाके दे देगा। ठीक है, कुछ नहीं मांगेगा आपसे, कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने ये पब्लिकली डाली हुई है कि इसे कोई भी उठा सकता है, उसे कुछ भी आईडी पासवर्ड कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट मैं कहता हूं नहीं, जब भी वो इसको उठाने की कोशिश करे उसको क्रेडेंशियल्स चाहिए हो, वो यूजर आईडी पासवर्ड के बिना मेरी इमेज को ना उठा पाए, उससे कंटेनर ना बना पाए। तो आप क्या करेंगे, आप इस इमेज को पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देंगे डॉकर हब अकाउंट में जाके, और उसके बाद वो तभी उस इमेज को उठा पाएगा जब वो यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद मैं उससे कंटेनर बनाऊंगा। जब मैं इमेज को पुल कर लूंगा तो मैं कंटेनर रन कराऊंगा, एक नया कंटेनर बनाऊंगा इस इमेज से। तो मैं यहाँ पे माई कंटेनर, और उसके बाद इमेज का नाम मेरा ये रहेगा, तो मैं ये इमेज का पूरा नाम लिखूंगा bin bash, ताकि मैं टर्मिनल के अंदर जा सकूं। मैं अपना कंटेनर क्रिएट करूंगा। अब जो मेरा कंटेनर क्रिएट होगा, मुझे ये चेक करना है कि मैंने जो फाइलें यहाँ पे बनाई थी कंटेनर को क्रिएट करते समय मुंबई के अंदर, क्या वो फाइलें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर इन फाइलों की जगह हमने कुछ सॉफ्टवेयर डाले हुए होते, कुछ काम किया होता, तो वो सारा हमें यहाँ नजर आ जाता, हमें दोबारा नहीं करना पड़ता। तो ये रियल टाइम में बहुत काम आता है, क्योंकि कई बार आपके टीम में टीम मेंबर्स कहते हैं ठीक है आपने ये बना दिया है, काम कर दिया, एक काम करो इसे अब डॉकर हब पे डाल दो और हमारे साथ शेयर कर देना, हमारा बंदा वहां से उठा लेगा, आप हमें बता देना आपने किस नाम से डॉकर हब पे डाली है। तो ये रियल टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे भी वो कह सकते हैं कि यार डॉकर हब पे पड़ी तो है, आप वहां से उठा लो, इस नाम से इमेज पड़ी हुई है वहां पे, और ये हमारा अकाउंट आईडी है या यूजर आईडी है। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या कहना चाह रहा है और वहां से इमेज कैसे उठाई जाती है। सिंपल सी कमांड है डॉकर पुल। डॉकर पुल के बाद आपने
यूजर आईडी डॉकर आईडी लिखनी है, स्लैश करके उस इमेज का नाम लिखना है जो उन्होंने आपको बताया है। इमेज वहां से उठ के आ जाएगी। इन केस अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको प्राइवेट किया हुआ है, तो आप उनसे कहें कि यार वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं, वो आप मुझे दे दीजिए। तो यूजर आईडी पासवर्ड वो आपको दे देगा, इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वहां पे आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे कंटेनर क्रिएट करना है, उसको रन करना है, और रन करने के बाद आप चेक करेंगे सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, जैसे कि उस बंदे के सिनेरियो में मुंबई के अंदर जैसा चल रहा होगा सेम उसको वैसा नजर आएगा। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट है आज की लैब का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर नहीं भी आया है तो मैं लैब में आपको सब कुछ डिटेल में करके दिखाता हूं, और डॉकर के इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। और एंड में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि सारी अगर इमेजेस एक साथ डिलीट करनी है तो क्या कमांड होगी, और अगर सारे कंटेनर्स एक साथ डिलीट करने हैं तो क्या कमांड होगी। मैं एक काम करता हूं, मैं उनको लिख भी देता हूं यहाँ पे, तो सो दैट आप उसको आगे फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको काम आ सकती हैं, तो इनको भी आप लिख लेना। तो बड़ी बेसिक सी कमांड है कि अगर सारे आपको रनिंग कंटेनर एक साथ स्टॉप करने हैं तो उसकी क्या कमांड होगी। इंटरव्यू में ये जनरली पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल आपसे, कि अगर एक साथ सारे रनिंग कंटेनर को स्टॉप करना है तो कमांड क्या होगी, डॉकर स्टॉप। और ये जो डॉलर का साइन है ना, ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट के लिए है, हमारी स्क्रिप्टिंग के लिए, शैल स्क्रिप्टिंग के लिए आप कह सकते हैं। डॉलर का साइन लगाकर अगर आप इसको लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीज लूप में चलेगी। लूप में कहने का मतलब कि ये एक बार चला, इसने क्या किया, देखिए PS-A का मतलब क्या होता है, सारी लिस्ट आ जाती है हमारे पास कंटेनर की, और ये एक एक करके उनको क्विट करता जाएगा। क्विट मतलब बाहर निकालता जाएगा, स्टॉप करता जाएगा। तो ये जब लूप में चलता जाएगा, सपोज मेरे पास 10 कंटेनर है रनिंग, तो ये पहले पे जाएगा, ये वाली कमांड चलेगी, फिर ये दूसरे वाले पे आएगा, उसको स्टॉप करेगा, फिर ये तीसरे वाले पे आएगा, इसको स्टॉप करेगा। तो ये लूप में चलता रहेगा जब तक कि काम हमारा पूरा नहीं हो जाता। इसी तरीके से सेम यहां पर काम है कि अगर आप उन्हीं स्टॉप कंटेनर्स को डिलीट करना चाहते हैं, सारे के सारे स्टॉप कंटेनर्स को, तो अगेन आपने फिर ये डॉलर साइन के साथ ये कमांड लिखनी है, और यहां पे डॉकर RM करना है। RM का मतलब रिमूव करना। तो रिमूव करना चाहते हैं आप डॉकर PS-A-Q। तो PS-A से क्या होगा, आपके जितने भी स्टॉप कंटेनर्स हैं उनको ये क्विट करेगा और उसके बाद रिमूव कर देगा। तो ये कमांड आपको लिखनी है, इससे ये सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, सारे के सारे कंटेनर हमारे जो है स्टॉप कंटेनर है वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सारी इमेजेस को, जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उन्हें फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा। एक को करना है तो RMI रिमूव इमेज से हो जाएगा, बट अगर आपको सबको डिलीट करना है एक साथ और लूप लगा के करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, डॉकर RMI फोर्सफुली, -F लगाते हैं फोर्सफुली के लिए, कि फोर्सफुली आप डिलीट कर दो। अगर डिलीट नहीं हो रहा है किसी वजह से, कुछ भी है, तो आप उन्हें फोर्सफुली डिलीट कर सकते हैं। डॉकर RMI-F, उसके बाद डॉलर साइन और ब्रैकेट के अंदर डॉकर images-Q। ये करने से आपकी सारी इमेजेस एक साथ डिलीट हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक कमांड है जो आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो आप बता देना, अगर मौका मिला तो मैं लैब में ये आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो लो जी, आ गए हम अपने AWS अकाउंट के ऊपर, और अब जरा हम सर्विसेज में चलते हैं। और फिलहाल मैं मुंबई रीजन में हूँ, और मुंबई रीजन में मैं अपनी डॉकर की मशीन बनानी है। तो सबसे पहले सर्विसेज में चलिए और EC2 इंस्टांस पे चलिए, क्योंकि आपको पहले होस्ट मशीन बनानी पड़ेगी। यहां पे आप रनिंग इंस्टांसेस पे क्लिक करिए। यहां पे आप लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करिए। यहां पे आपने ये दूसरी वाली लेनी है जिसमें इंक्लूड डॉकर लिखा हुआ है, तो आप अमेजन लिनक्स की ये वाली मशीन ले लें और सिलेक्ट करें। उसके बाद जनरल पर्पस ही ले लें क्योंकि ये फ्री है T2 माइक्रो, और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन आप 1A सिलेक्ट करें, और लेने को आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 1A इसलिए क्योंकि मुंबई के अंदर 1C में कई बार एरर आता है। तो नेक्स्ट में आप ऐड स्टोरेज करें। रूट वॉल्यूम ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। सिक्योरिटी ग्रुप हमें बनाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके, तो नेक्स्ट पे करते हैं। यहाँ इसको नाम दे दीजिए आप डॉकर SG, और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी ग्रुप आपको चाहिए, SSH और HTTP। दोनों का पोर्ट नंबर क्या है, 22 और 80। यहाँ पे आप एनीवेयर कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें, लॉन्च पे क्लिक करें। यहाँ पे एक नया की पेयर बना लें, इसको नाम दे दें मुंबई की, और डाउनलोड कर लें।
तो ये मेरी की डाउनलोड हो गई है। अब मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे व्यू इंस्टांसेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ इस इंस्टांस को नाम दे देता हूँ मुंबई डॉकर, और एक बार ये बन जाए उसके बाद मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। तो ये मेरी मशीन रेडी हो गई है। अब मैं इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, तो इसे सिलेक्ट करें पहले, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करें और यहाँ ही आपको पब्लिक आईपी नज़र आ रही होगी, इसे आप कॉपी कर लें। उसके बाद मिनिमाइज करें और यहाँ पे चल के आप पुटीजन में जाएं और यहाँ पे आप लोड पे क्लिक करें और यहाँ पे डाउनलोड में जाएं और यहाँ आप ऑल फाइल्स पे क्लिक करें। तो आपको ये मुंबई की के नाम से नज़र आ रहा होगा जो मैंने अभी डाउनलोड की है। इसे आप ओके कर लें, सेव प्राइवेट की करें, यस करें और डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लें मुंबई 1 के नाम से और सेव कर दें। सेव हो गया, इसे बंद कर दें आप। अब आप पुटी पे क्लिक करें, यहाँ आप पब्लिक आईपी कॉपी करें, SSH में जाएं, ऑथ पे जाएं, ब्राउज करें। यहाँ आप डेस्कटॉप में मुंबई 1 आपको नज़र आ रहा होगा, इसे आप ओपन कर लें, ओपन करें और ये देखें जी मेरी मशीन के अंदर मैं आ गया हूँ। ये नोटिफिकेशन आएगा, यस कर दें और ये बहुत छोटा दिख रहा है तो चेंज सेटिंग करें, यहाँ पे अपीयरेंस में जाएं, चेंज पे जाएं और 18 कर दें, बोल्ड स्टैलिक कर दें, ओके कर दें, अप्लाई कर दें और अब यहाँ पे आप करें EC2-यूज़र, एंटर करें और ये देखें जी मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब सबसे पहले sudo su कमांड आपको चलानी है, मैंने कमांड्स आपको थ्योरी में बता दी हैं। अब आप yum update -y करें। अब ये भी हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इंस्टॉल करना है डॉकर। तो yum install docker -y और एंटर करें। तो ये मेरा डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। अब डॉकर के इंस्टॉल होने के बाद आपको सर्विस स्टार्ट करनी है, तो Ctrl L करके पहले क्लियर कर लें और अब आप सर्विस स्टार्ट कर दें डॉकर की। तो डॉकर ये सर्विस डॉकर स्टार्ट, एंटर। तो मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं। तो डॉकर रन -it ubuntu और बिन बैश आप लगा दें तो मेरा एक कंटेनर रन हो जाएगा। तो ये लोकली कह रहा है कि भैया लोकली तो नहीं मिला, मैं पुल करके लेके आता हूँ डॉकर हब में से। तो ये डॉकर हब में गया है और वहां से पुल करके लेके आया है, ठीक है। तो अभी हमने कोई हब में अकाउंट नहीं बनाया है, ये पब्लिक इमेज है तो वहां पे पड़ी हुई है, तो इसने अपने आप पुल कर ली वहां से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने को मैंने आपको बोला था कि देखो मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ फाइलें क्रिएट करनी है। तो पहले हम ls करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये कुछ फाइलें पड़ी हैं, तो हम खुद से कुछ फाइलें क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि टच file1 file2 test1 test2 इस तरीके से कुछ फाइलें बना लेते हैं, ठीक है। एक फाइल XYZ के नाम से बना लेते हैं, एंटर करते हैं। तो ये कुछ फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। अगर मैं ls करके आपको दिखाऊं तो आपको ये फाइलें नजर आ रही हैं। इन फाइल को बनाने का पर्पस क्या है, सो दैट जब हम इससे इमेज बनाएं तो ये हम जब दूसरी जगह उस इमेज से टोक्यो में जाके कोई कंटेनर क्रिएट करेंगे तो हमें ये फाइलें वापस नजर आनी चाहिए। तो इसे आप ऐसे समझें कि ये हमारे कोई बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फाइलें हैं काम की, जो हमें अपने इमेज में हमारे आनी चाहिए और वहां पे कंटेनर जब बनाए तो ये सॉफ्टवेयर हमें वहां दिखने चाहिए। तो आप इन्हें एज अ सॉफ्टवेयर मान के चलें जो फाइलें मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद बल्कि आप एक काम करें, आप CD और ये टैम्प के अंदर चले जाएं और टैम्प के अंदर आप जाएं। अब टैब के अंदर भी आप कुछ फाइलें क्रिएट कर दें। तो टच यहाँ पे कुछ फाइलें क्रिएट करते हैं, फाइल 5 फाइल Z, ये कुछ फाइलें क्रिएट कर दी है मैंने। तो फाइलें क्रिएट हो गई, आप ls करके देखेंगे तो आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ फाइलें मैंने बना दी। अब मैं एग्जिट कर लेता हूं। तो मैं अपने कंटेनर में सपोज करें बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना चुका हूं, बहुत सारा काम कर चुका हूं और मैं बाहर आ गया अपनी होस्ट मशीन में। अब मैं अपनी होस्ट मशीन में हूं, कंटेनर के अंदर नहीं हूं। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने एक कंटेनर बनाया है
उबुंटू इमेज है उसके अंदर, और उस कंटेनर में कुछ मैंने फोल्डर्स बना दिए हैं, कुछ फाइलें बना दी हैं, सो दैट जब हम उससे को दोबारा से कंटेनर उससे इमेज बनाएं और उस इमेज से कंटेनर बनाएं तो फाइलें हमें नजर आनी चाहिए दूसरी जगह। तो अब हमने क्या करना है, हमारे कंटेनर की इमेज बनानी है। तो पहले मैं ये देखता हूं हमारे पास कौन सी इमेज पड़ी है। डॉकर इमेजेस में जाके अभी मेरे पास सिर्फ उबुंटू इमेज पड़ी है, ठीक है। मैं एक और इमेज बनाना चाहता हूं, अपनी जो मैंने अभी कंटेनर चलाया है उसकी इमेज बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनेगी, डॉकर कमिट और उसके बाद कंटेनर का नाम, मैंने कंटेनर का नाम क्या दिया था, मेरे कंटेनर का नाम क्या है, अगर आप वो देखना चाहें आपको कैसे पता चलेगा, डॉकर ps-a। मैं यहाँ पे जाता हूं तो मुझे नजर आता है जी मेरी कंटेनर का नाम ये है, विजिलेंट अंडरस्कोर थार, ये उसका नेम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लिखिए डॉकर कमिट और आप कंटेनर के नाम को, ये वाला जो नेम में आपको आ रहा है ये आप लिख लें, आपके में कुछ और आएगा तो आप उस नाम को यहाँ पे लिख लें। और उसके बाद उसकी इमेज आपको बनानी है, तो कमिट से इमेज बनती है। तो ये मेरा कंटेनर है, जो इमेज बनानी है इमेज का नाम मैं रखना चाहता हूँ image1 फॉर एग्जाम्पल। तो एंटर करते हैं, तो ये देखिए जी मेरी इमेज बन चुकी है। मैं आपको अगर डॉकर इमेजेस कमांड से दिखाऊं तो अब आपको दो इमेजेस नजर आएंगी। ये देखिए image1 के नाम से आपको एक इमेज नजर आ रही है। अब मैंने करना क्या है कि मेरी इमेज रेडी है, अब मैंने इस इमेज को डॉकर हब पे डालना है। तो उसके लिए मुझे डॉकर हब पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब जरा हम वहां चलते हैं और अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो इसे मिनिमाइज करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं डॉकर हब में और यहाँ पे हम टाइप करते हैं hub.docker.com, एंटर। और यहाँ पे आपने क्योंकि अभी अपना अकाउंट बनाना है तो साइन अप टुडे में आप जाके कोई भी अकाउंट का नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे रहा हूँ टेक्निकल गुफ्तगू, मैं ये नाम दे देता हूँ। ईमेल आईडी में देता हूँ जी टेक्निकल गुफ्तगू 99@gmail.com। पासवर्ड मैं देता हूँ जी gmail.com और पासवर्ड मैं देता हूँ जी, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया है। और आई एम नॉट अ रोबोट, और यहाँ पे ये कहता है जी टैक्सी की आप इमेजेस सिलेक्ट करें। तो मेरे को तो तीन ही नजर आ रही हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो साइन अप मेरा हो गया है, एक वेरिफिकेशन मेल आपको मिलेगा आपकी मेल आईडी पे। तो अभी मैं मेल आईडी में जाके मैं उस मेल वेरिफिकेशन मेल को मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए ये मुझे कह रहा है कि आप प्लान चूज करें, कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। तो मैं तो जी फ्री वाला लेना चाहता हूँ, तो कंटिन्यू विद फ्री करें, आप यहाँ पे क्लिक करें। अब ये आपको कहेगा कि प्लीज चेक योर इनबॉक्स टू वेरीफाई द ईमेल एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो आप अब जरा जीमेल पे जाएं। तो ये देखें मेरे जीमेल अकाउंट के अंदर मुझे डॉकर से एक मेल आया हुआ है कि प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो आपने यहाँ वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो अकाउंट है ये वेरीफाई हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है। तो लीजिए जी साहब, मेरा डॉकर हब अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, टेक्निकल गुफ्तगू के नाम से ये बन गया है। और अब मैं चलता हूं दोबारा से अपनी मशीन के ऊपर और ये यहाँ पे टाइम आउट हो गया है। तो ये अगर ऐसा आपका इनएक्टिव नजर आने लगे तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके डुप्लीकेट सेशन पे क्लिक करना है। तो इसका डुप्लीकेट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बस आपको वही EC2 यूजर करना होगा एक बार और उसके बाद sudo su करना होगा। बाकी सारा काम पहले जैसा ही हो चुका है, इस पे वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। sudo su एक बार बस कर दीजिए आप, बाकी सब कुछ आपका एज इट इज है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने डॉकर लॉगिन करना है। तो मैंने जो हब अकाउंट बनाया है मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ होस्ट के साथ। तो डॉकर लॉगिन करिए। ये कहता है जी यूजर नेम क्या है, मैं कहता हूँ जो टेक्निकल गुफ्तगू है। ये कहता है जी पासवर्ड क्या है, मैं कहता हूँ जी पासवर्ड मेरा ये है। वो दिखेगा नहीं आपको, टाइप हो जाएगा लेकिन, इसलिए आपको एक ही बार में बिल्कुल सही टाइप करना है। आप एंटर करिए। तो ये कहता है जी लॉगिन सक्सीडेड, यानी आपका लॉगिन हो चुका है और आप कनेक्ट हो चुके हैं डॉकर हब के साथ। अब आप क्या करना चाहते हैं, मैं कहता हूं यार मैं डॉकर में
जो है पहले एक इमेज डालना चाहता हूँ। तो पहले मैं टैग बना लेता हूँ, और टैग में किसका बनाना चाहता हूँ, अपनी इमेज 1 के लिए बनाना चाहता हूँ, जो मैंने इमेज 1 क्रिएट की है। और मैं उसको कहाँ डालना चाहता हूँ, अपनी डॉकर आईडी का नाम पहले आप लिखें, टेक्निकल गुफ्तगू, क्योंकि मैंने यही डॉकर आईडी बनाई है। और फिर मैं किस नाम से वहां पे डालना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 की ये मेरी इमेज है। आप एंटर करें तो टैग क्रिएट हो गया है। अब आप पुश कर दें, आप इस इमेज को पुश कर दें वहां पे, डॉकर पुश। और आप किसको पुश करना चाहते हैं, आप पुश करना चाहते हैं टेक्निकल गुफ्तगू /प्रोजेक्ट 1। तो मैं इसमें पुश करना चाहता हूं, तो आप इसे एंटर करें। अब ये कहता है जी ये पुश हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो पुश क्या हो रही है, आपकी इमेज 1 हो रही है, लेकिन किस नाम से हो रही है, प्रोजेक्ट 1 के नाम से, ठीक है। तो लीजिए जी ये पुश भी हो गई है। अब जरा मैं आपको अकाउंट में जाके दिखा देता हूं, यहां पे आप रिफ्रेश करिए। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है। टेक्निकल गुफ्तगू के अंदर प्रोजेक्ट 1 के नाम से मुझे नजर आ रही है इमेज। और ये क्या है, ये एक पब्लिक इमेज है। ये बात समझ आ रही है, यानी डॉकर हब में अब मेरे को ये नजर आ रही है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अब हमें क्या करना है, अब हमें टोक्यो के अंदर जाके इस इमेज से उठा के कंटेनर क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे AWS अकाउंट पे वापस, और मैं टोक्यो में जाता हूं यहां से रीजन चेंज करके, और यहां पे मैं लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करता हूं। यहां पे आपने यही इंक्लूड डॉकर वाली इमेज लेनी है, सिलेक्ट करें। T2 माइक्रो आप ये सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें। यहां पे आप कोई भी रीजन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट करें। स्टोरेज यही रहने दें, नेक्स्ट करें। टैग की भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करें। सिक्योरिटी ग्रुप में आप नाम दे दें यहाँ पे टोक्यो सिक्योरिटी ग्रुप, और SSH के साथ आप HTTP और ले लें, और दोनों को एनीवेयर कर दें, और रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें। लॉन्च पे क्लिक करें। यहां पे एक की पेयर आप बना लें, इसको नाम दे दें टोक्यो की, और यहां पे डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप यहां लॉन्च इंस्टांसेस पे जाएं, और यहां आप व्यू इंस्टांसेस पे क्लिक करें, और यहां आप इस मशीन को नाम दे दें। अब एक बार ये मशीन रेडी हो जाए, फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूं। तो लीजिए जी हमारी मशीन रेडी हो गई है। अब मैं इस डॉकर को सिलेक्ट करता हूं, यहां से इसको ऊपर लेके जाता हूं थोड़ा सा, और इसकी ये जो डिटेल्स के अंदर इसकी पब्लिक IP है, इसे कॉपी करता हूं। और कॉपी करने के बाद वही पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना है, तो इसे मिनिमाइज कर लीजिए। और पहले मुझे इसकी की जनरेट करनी पड़ेगी, तो पुट्टी जेन में चलते हैं, यहाँ पे लोड करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे नजर नहीं आएगा, तो आपको ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको टोक्यो की नजर आ रही है, इसे आप ओपन करें, ओके करें, सेव प्राइवेट की करें, यस करें, और डेस्कटॉप पे इसे टोक्यो के नाम से सेव कर लें, ताकि आपको याद रहे टोक्यो की है। ओके करें और क्लोज कर दें। अब आप पुट्टी में जाएं, पुट्टी में जाके इंस्टांस का पब्लिक IP पेस्ट करें, SSH में जाएं, ऑथ पे जाएं, ब्राउज पे क्लिक करें। यहाँ डेस्कटॉप पे जाके जो टोक्यो की मैंने अभी सेव करी है, उसे आप सिलेक्ट करके ओपन करें, ओपन कर लें यहाँ पे, और ये आपको नजर आने लगेगी। यहाँ पे आप यस कर दें। तो ये अभी थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, तो मैं चेंज सेटिंग में जाता हूँ, और क्योंकि ये टोक्यो रीजन है, तो यहाँ पे हम लोग अपीयरेंस में कलर चेंज कर लेते हैं। तो चेंज पे चलते हैं, और बल्कि मैं कलर्स में जाता हूँ, और यहाँ पे बोथ करके यूज सिस्टम कलर कर देता हूँ, तो ये आपको वाइट नजर आएगा। और अपीयरेंस में मैं चेंज करके 18 ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा ये मुंबई टोक्यो के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो EC2-यूजर, तो मैं इसके अंदर आ गया। अब मैं sudo su करता हूँ, तो ये रूट यूजर भी बन गया। इसके बाद वही कमांड जो मैंने आपको लिखवाई है, yum update -y, तो हम लोग एक बार अपडेट कर लेते हैं। तो ये कहता है जी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं yum install docker, उसके बाद -y लगा दे और एंटर करें, तो जी डॉकर भी इंस्टॉल हो रहा है।
तो डॉकर भी इंस्टॉल हो गया है। अब डॉकर इंस्टॉल होने के बाद आपने सर्विस स्टार्ट करनी है, तो मैं इसे पहले कंट्रोल एल कर लेता हूँ, तो एक क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। अब मैं सर्विस को स्टार्ट करना है, तो सर्विस डॉकर स्टार्ट, तो मेरी डॉकर का इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है मुझे, डॉकर इमेजेस एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कोई इमेज है इसके अंदर। डॉकर इमेजेस, तो जी अभी कोई इमेज नहीं है। तो अब हम इसे डॉकर हब से जब हम इमेज पुल करेंगे तो यहां हमें इमेज नजर आएगी। फिलहाल कोई इमेज नहीं है, आपको नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, डॉकर हब से पुल कर लेते हैं, डॉकर पुल, और उसके बाद इमेज जो आपको उठा के लानी है, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ डॉकर हब में जाएं, तो जिस नाम से यहाँ पे है आप इसे कॉपी कर लें। जस्ट अ मिनट, ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो आप टेक्निकल गुफ्तगू / प्रोजेक्ट 1, ये है मेरा नाम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्निकल गुफ्तगू / प्रोजेक्ट 1, इस नाम से मेरी इमेज है। तो मैं इसे पुल करके लेके आता हूँ। ये कहता है जी ठीक है मैं लेके आता हूँ, तो ये जा रहा है लेने, और ये देखिए पुल करके ला रहा है। पुल कंप्लीट, पुल कंप्लीट, पुल कंप्लीट, पुल कंप्लीट, इसने कंप्लीट कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे सेम कमांड डॉकर इमेजेस की चलाएं, तो आपको नजर आएगा कि मेरे पास एक इमेज आ चुकी है टेक्निकल गुफ्तगू / प्रोजेक्ट 1 के नाम से। अब इस इमेज से मुझे कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर कैसे बनेगा, उसकी कमांड क्या है आपको पता है, डॉकर, उसके बाद रन -it, उसके बाद नाम क्या देना चाहते हैं कंटेनर को, मैं कहता हूं जी आप माई कंटेनर आप नाम दे दें। उसके बाद कहाँ से कंटेनर उठाना है, कौन सी इमेज है, किससे बनाना चाहते हो, ये वाली इमेज है, इसे सिलेक्ट कर लो इमेज के नाम को, और यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। आपने जस्ट सिलेक्ट करना है और माउस का राइट क्लिक करना है, अपने आप पेस्ट हो जाएगा। स्पेस दें, /bin/bash, ये करने के बाद आप एंटर कर दें, आपका कंटेनर रेडी हो जाएगा माई कंटेनर के नाम से, और आप उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये देखें मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूं। अब मैं आपको ls करके दिखाता हूं, तो ये देखें जी test1, test2, file1, file2, ये सब मैंने वहां बनाई थी अगर आपको याद हो तो मुझे मिल गई। अब मैंने टैब के अंदर भी कुछ फाइलें बनाई थी अगर आपको याद हो तो मैं टैब के अंदर चलता हूँ, cd टैब /, और मैं टैब के अंदर आ चुका हूं, आपको दिख रहा होगा टैब के अंदर हूं मैं। अब आप ls करें, और ये देखें जी फाइल 5 और फाइल z, ये भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने वहां 100 सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, तो वो सारे के सारे मुझे यहाँ मिल जाएंगे। इस बंदे को इंस्टॉल करने की बार बार जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट उस इमेज को उससे कंटेनर बनाएगा और वो सारी चीजें उसे अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट डॉकर पुल किया और इसने इमेज को उठा लिया। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, हर कोई हमारी इमेज को ना उठा सके, खाली जिसे हम परमिशन दे वही उठा सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने डॉकर हब अकाउंट पे जाएं, और यहां पे आपने जो इमेज है आपकी, इस पे आप क्लिक करें, और यहां पे आप सेटिंग पे क्लिक करें। तो देखिए जी ये कह रहा है कि क्या आप इसे प्राइवेट बनाना चाहते हैं, अभी ये पब्लिक है। ये कहता है क्या आप इसे प्राइवेट बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूं हाँ जी मैं प्राइवेट बनाना चाहता हूं, तो आप इस पे क्लिक कर दें। तो ये कहता है जी आप प्रोजेक्ट 1 जो है अपनी इमेज का नाम दोबारा से लिख दें, ये प्राइवेट बन जाएगी। मैं कहता हूं जी प्राइवेट बना दो, मेक प्राइवेट कर दो। अब देखें जी ये प्राइवेट बन गई, ठीक है। अब ये मेक पब्लिक आ रहा है, यानी अब आप पब्लिक बनाना चाहें तो दोबारा इस पे क्लिक कर दे, तो अब ये प्राइवेट बन चुकी है। अब मैं आपको सेम कमांड दोबारा चला के दिखाता हूं, ये वाली, ये कमांड अब नहीं चलेगी। मैं आपको यही कमांड यहां पेस्ट करता हूं और मैं एंटर करता हूं। देखें जी ये एरर आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड। ओ ओके ओके, ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अभी मैं कंटेनर के अंदर हूं, तो मैं एग्जिट कर लेता हूं। अब मैं ये सेम कमांड चलाता हूं डॉकर पुल वाली, तो आप देखेंगे कि एरर आएगा। ये देखें जी एरर रेस्पॉन्स फ्रॉम डायमंड डॉकर सर्वर ने इसे एरर दे दिया। क्या एरर दिया है कि भैया पुल एक्सेस नहीं हो पा रहा है, डिनाई कर रहा है, रिपोजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट और मे रिक्वायर डॉकर लॉगिन, यानी भैया आपको लॉगिन करना पड़ेगा तब आप उसको देख पाएंगे। तो कंट्रोल एल करके पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं।
अब मैं कहता हूं ठीक है जी, अगर लॉगिन करना पड़ेगा तो मैं लॉगिन करता हूं, डॉकर लॉगिन, और यूजर नेम आप डाल दें टेक्निकल गुफ्तगू, और उसके बाद पासवर्ड भी आप डाल दें, दिखेगा नहीं आपको लेकिन आपने बिल्कुल सही टाइप करना है और एंटर कर दें। तो देखिए जी लॉगिन सक्सीडेड हो गया है। अब मैं कहता हूं जी आप ये काम करिए मेरे लिए, डॉकर पुल आप दोबारा करके लाइए, एंटर करिए। तो देखिए जी ये इस बार पुल करके ले आया है, ठीक है। अब इसने पुल कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप जब तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे, अगर आपने किसी इमेज को प्राइवेट बनाया हुआ है डॉकर हब में, तो वो फिर आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा उस अकाउंट का, तब ही आप लॉगिन कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग कैसे इमेज क्रिएट करते हैं और कैसे डॉकर हब पे डालते हैं और डॉकर हब से कैसे इमेज को पुल किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर अगर आपको हो गया है तो अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार डॉकर इमेजेस देख लेता हूं कितनी इमेजेस मेरे पास है। तो ये मेरे को एक इमेज दिखा रहा है, तो एक इमेज है तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हम सिंगल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ कमांड्स बताई थी कि अगर आपने एक साथ सारे इमेजेस को डिलीट करना है तो क्या करना है, अगर आपने तो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक कमांड चला के। डॉकर RMI फोर्सफुली के लिए -F लगा दें, उसके बाद आप डॉलर का साइन लगा के ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और वहां पे लिखें डॉकर इमेजेस और उसके बाद -Q और ब्रैकेट को बंद कर दें और एंटर करें। और ये देखें जी इसने इमेज को डिलीट कर दिया है, डिलीटेड। अगर अब आप डॉकर इमेजेस की कमांड चलाएंगे ना आपको कोई इमेज नजर नहीं आएगी। ये देखें जी इमेज नहीं नजर आ रही है। तो ये तरीके हैं, ये आप सारी कमांड चला के देख सकते हैं जो जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाई है। तो यहाँ पे मुझे एज सच करके बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आप इस इमेज को यहां से डॉकर हब से डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको डिलीट रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करें। यहां आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डालें project1 और डिलीट पे क्लिक कर दें। तो ये देखें मेरी इमेज डिलीट हो चुकी है, आपको यहां नजर आ रहा होगा, अब मेरे अकाउंट में कोई इमेज नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉकर गाइस। और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। लैब करने के बाद दोनों इंस्टांसेस को डिलीट करना ना भूलें। एक आपने टोक्यो में बनाया है तो आप इसको डिलीट कर दें सबसे पहले यहाँ पे जाके, और दूसरा आपने मुंबई में बना रखा है आप उसको डिलीट कर दें। तो आप इन्हें डिलीट करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज आपका बिल बनेगा। आपको बिल कैसे चेक करना है आपका बिल बना है कि नहीं बना है, आपको यहां जाना है, यहाँ बिलिंग डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करें। तो ये देखें इस तरीके से आपको यहाँ बिल नजर आ जाएगा। बिल कहाँ बना है कैसे बना है उसको देखना चाहते हैं तो बिल डिटेल पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कौन सा इंस्टांस कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे आपका बिल बना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि मुंबई और टोक्यो दो जगह आपने बनाए हैं। तो अगर आप गलती से भूल गए तो वहां जाके डिलीट कर दें। तो आई होप इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो मैं मुंबई में भी डिलीट कर देता हूं अब जाके। तो इससे इजी वे में आपको डॉकर कोई नहीं पढ़ाएगा और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं हो सकता। हालांकि आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको इधर उधर की बातें भी बहुत सारी बताई हैं, बट आई होप वो भी जरूरी है पढ़ाई के साथ एक अच्छा इंसान बनना। तो मुंबई में चल के हम इसको भी डिलीट कर देते हैं हमारे इंस्टांसेस में। तो ये मेरा मुंबई का इंस्टांस है, इसको सिलेक्ट करिए, एक्शन में जाइए और यहाँ पे इंस्टांस स्टेट पे क्लिक करिए, यहाँ पे टर्मिनेट इंस्टांस पे क्लिक करिए, टर्मिनेट करिए। तो ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट डॉकर। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब समझ आ गई होगी और डॉकर का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, तकरीबन 6, 7, 8 लेक्चर डॉकर के मैंने बनाए हैं और एक एक घंटे के लेक्चर हैं। आई होप इससे ज्यादा डिटेल सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है और सब कुछ जो एक ट्रेनिंग सेंटर में महंगे महंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको कराया जाता है सब कुछ मैं फ्री में करा रहा हूं, नो नीड टू वरी। और चलिए अब बात किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। आमिर मिनाई का एक शेर मुझे याद आता है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। अमीर उनका नाम था, तो तखल्लुस था। तो खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और एक शेर मुझे बड़ा खूबसूरत ये याद आ रहा है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो चले, अच्छी बात है, ऐसा भी होता है कभी कभी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें। ये सब और यूट्यूबर बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मुझे पता है आप कर देते हैं। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।